आज बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा अफ़सोसनाक वाक़या जिसको आप सुनेंगे आपके शायद पैरों से ज़मीन निकल जाए। एक ऐसा वाक़या कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। मैं एक ऐसी बच्ची की बात कर रहा हूँ जो कि 7 महीने हमला थी, जिसकी औलाद होने वाली थी, उसको किस कदर दर्दनाक मौत दे दी गई, किस कदर वो अज़ियत में रही। मेरे साथ फ़रियाल मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ज़िक्र कर देता हूँ और डिस्कस कर देता हूँ ये बात कि ये पंजाब डस्का का वाक़या है। जहां पर 7 महीने की हमला औरत को बहुत बुरे तरीके से मारा गया और मारने वालों में खाला मौजूद थी और खाला की कहा भी ये जा रहा है कि उस बच्ची की यानी जिस बच्ची का नाम ज़ारा है उसकी लव मैरिज हुई थी और उस टाइम पर उसका हस्बैंड जो था वो बाहर था। अब खाला ने और नंदों ने मिलके उसको बेरहमी से मारा और साथ ही उसका गला अलग जगह फेंका और उसकी बॉडी बोरियों में बंद करके अलग जगह फेंकी गई और कहा यह गया कि उस बच्ची का कोई आशिक था, वो उसके साथ भाग गई। अब ये मेन कहानी है। फरियाल क्या कहेंगे इस कहानी को सुन के? मुझे तो आपने बताई ये कहानी ऑफ द रिकॉर्ड भी और अभी भी तो लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो अच्छा मोइन यहाँ पर बच्चे हैं उनके? उनकी लव मैरिज हुई थी और 7 महीने हुए हैं। ओके 7 महीने हुए। अच्छा मैं ना यहाँ पे ये सारी तफ़सीलात अवाम को भी बताऊँगी, आपने भी बताई हैं। हुँ, मुझे लगता है यहाँ पर जो औरत मेंटालिटी है ना, उसको हुँ, ठीक होने की बड़ी ज़रूरत है। ये हुआ क्यों? जेलसी की वज़ह से हुआ। यानी हुँ, जेलसी के पीछे आपने अपने बेटे की अब बीवी को ही मार दिया और वो हुँ। है कौन? आपकी भांजी। भांजी। यानी कितनी कोई वो घटिया और गिरी हुई एक सत्ता होगी ना हुँ, दिमागी, कितना मतलब कितना गिर चुकी होगी वो औरत, वो खातून, उसकी बेटियाँ भी जो आपके नंदों ने भी साथ वो भी हुँ, इन्वॉल्व थी। तो यानी फैमिली के काफ़ी सारे मेंबर्स इन्वॉल्व थे, हुँ, एक औरत ने नहीं किया, सास ने नहीं किया। तो यानी वो खातून किस सतह तक गई होगी, उसका दिमाग कहाँ तक पहुँचा होगा, ऐसा क्या उसने अपने बचपन में देखा है जो उसने हुँ, ये किया या मतलब ऐसा क्या होने वाला था? बेटे ने प्यार ही तो किया था और आई थिंक हर यहाँ पे वही ना इसमें 2-3 चीज़ें हैं। हुँ, फर्स्टली तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है ना, ऐसी वीडियोज़ पैगाम भी है बहुत सारे लोगों के लिए। यार हर रिश्ते की अलग जगह है। हुँ, माँ के लिए बेटे की अपनी जगह है, ठीक है? हुँ, बहू जो है उसकी एक अपनी जगह है, मतलब बेटे के लिए बीवी की एक अलग जगह है हुँ, और माँ की एक अलग जगह है। मतलब इस जेलसी में या इस हसद की आग में आके आप कैसे ये काम कर सकते हैं कि आप एक एक इंसान की जान ही ले लें? हुँ। मतलब वो तो एक अगली डिबेट है ना कि जान ली कैसे? जिस तरह आप बता रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बोरी में लाश बंद है, बोरी में बाकायदा पीसेस पड़े हुए और हैं इसकी और पिक्चर्स इस हद इतनी तक वायरल जला हो रही दिया हैं। गया, इस हद तक जला दिया गया एंड आई एम श्योर ये जो जलने-जलाने के मामलात होते हैं, इनके पीछे बेसिकली स्टोरी यही होती है। हुँ, जलाया इसीलिए जा रहा होता है ताकि किसी तरीके से हुँ, वो निशानात मिटाए जा सकें, बिल्कुल, सबूत मिटा आई एम श्योर इसमें भी यही होगा केस बिल्कुल। सबूत मिटाने के लिए। सो पॉइंट ये है कि किस हद तक वो मेंटल वो दिमागी तौर पे वो औरत किस हद तक हुँ। गिर चुकी हुई होगी जिसने ये हरकत की है। मगर यहाँ पर मुझे एक चीज़ भी और जानना चाहिए, तस्वीरें वायरल हैं, वीडियोज़ भी वायरल हैं, कल से लोग तबसरे भी कर रहे हैं, लानतें भी भेज हुँ, रहे हैं, हुँ। कह रहे हैं शेम, 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 ट्रेंड भी चाह रहे हैं। मगर फरियाल मुझे सिर्फ़ एक चीज़ यहाँ पर वाज़ेह करो, इससे पहले कुछ अर्सा पहले देखा एक मुल्तान में वाक़या पेश हुँ, आया हुँ, था, हुँ। ठीक है? सानिया नाम है या मुझे उसका नाम सही बच्ची का याद नहीं आ रहा, मैं माज़रत चाहूँगा अगर मैं गलत नाम लूँ, उसका भी कुछ इसी तरह का केस था। सही। उसके सगे मतलब मियाँ ने उसको लटका के मार दिया था, हुँ। ठीक है? हमारे मुल्क में इन दरिंदों के लिए क्या इंसाफ रह गया जो कि कल से अभी तक साफियों ने आज रिपोर्ट किया कि कल से ये वारदात सामने आई है, ये केस सामने है हुँ। और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया इसके ऊपर। वो इन पहले तो इसीलिए रहा है सब कुछ क्योंकि कोई कोई इसका है ही नहीं। कोई इसको टैकल करने की, इसकी अकाउंटेबिलिटी की, इसकी सज़ा ही कोई नहीं है। वरना ऐसे घटिया दरिंदे सख्त लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हो जाना चाहिए। हुँ, पिछले दिनों एक खातून कोई आई थिंक फ़िल्म स्टार कोई थी प्रोबेबली आप लोग हुँ, ज़िक्र कर रहे थे ऑफ़िस में। उनके ऊपर भी तशद्दुद के निशानात, उनका चेहरा भी एंड एवरीथिंग। कैसे हो जाता है ये सब कुछ? मुझे समझ नहीं आती। यानी हुँ, कैसे रिपीटेड ये वाक़यात हमारे माशरे में हो रहे हैं, हम उन्हें डिस्कस भी कर रहे हैं। इतने अब तो हुँ, यार सोशल मीडिया के दौर है, इतने वाइडली वो डिस्कस भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको रोकने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ हो हुँ। रहा है मुझे बताएँ? नहीं, कुछ भी नहीं नहीं हो कुछ भी नहीं हो रहा। रहा। आए दिन रिपीट हो रहे हैं, आए दिन और ये तो जो आपने बताया है यानी खाला का रिश्ता, सास का रिश्ता, बेटा बैरून मुल्क मौजूद है, ओवरसीज़ है, बाहर कुछ रोज़ी-रोटी कमाने गया हुआ है हुँ, और पीछे से उसकी बीवी के साथ, अपनी भांजी के साथ, अपनी बहू के साथ 3 रिश्ते हैं। और आपने ये कुछ घटिया कर दिया। तरीन इल्ज़ाम पता है क्या? कि वो हाँ। किसी लड़के के साथ बात कर रही थी, उस लड़के के साथ भाग गई है, हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रहा, उसने मेरे बेटे को धोखा दी है। अब ये बातें जो घटिया हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तो मेरा बस नहीं चाह रहा था कि ये फैमिली है, मैं इसको मेन चौक में जाके मारूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इल्ज़ाम है ना, अगर ये इल्ज़ाम ना भी होता ना, अगर हुँ, वाक़ईतन वो किसी से बात कर भी रही होती, तब भी आपको ये हक़ किसने दिया है, आप किसी इंसान की जान लें? और सगी खाला है। सगी खाला अदरवाइज़ भी हुँ, इंसानियत भी उसमें। सारा कुछ छोड़ दें खाला, सास एवरीथिंग तब इंसानियत में आप कैसे जान ले सकते हैं? वो इतनी बुरे तरीके से आप बता रहे हैं बोरी में और ये यार बस ये मेंटल मुझे लगता है दिमागी सतह जो है ना मॉरल कोलैप्स हमारे हुँ, माशरे में हो चुका है और हमारे माशरे में इखलाकी पस्ती इंतहा को छू चुकी है। उसमें कोई खाला, भांजी, फूफी, चाचा, ताया हम आए दिन इतने घटिया-घटिया केसेस सुन रहे हुँ, हैं। लोग तो रिपोर्ट भी करते हैं, मुझसे कभी-कभी बात भी इन चीज़ों के ऊपर नहीं होती। लेकिन
अफ़सोस इस बात है कि रिपोर्ट भी हो रहा है। पहले वक़्तों में चीज़ें सामने नहीं आती थी, अब सामने आ रही हैं, रिपोर्ट हो रही है, वाइडली डिस्कस हो रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा रहा। और ये हमारा पैगामात है, ये बेसिकली मेरे ख़्याल से जो ड्रामा इंडस्ट्री है हमारी, उसके लिए भी एक पैगाम है। यहाँ पर उनके भी सोचने के लिए एक बड़ा एक फ़िक्रमंद लम्हा है। या तो आप इस चीज़ों की ऐसी चीज़ों के ऊपर सीरीज़ बनाना शुरू करें। आपने एक वक़्त में ऐसे ड्रामे तो पाकिस्तान में बहुत चलाए, शुक्र है स्टार प्लस जैसे ड्रामे हमारे नहीं बने, बट बहुत चलाए। सास-बहू की नाराज़गियाँ, देवरानी-जेठानी, रिश्ते की पता नहीं लड़ाइयाँ एंड एवरीथिंग, ये आपने बहुत चलाया। अब देखिए माशरे में किस तरीके से वो सराहियत कर चुका है, वो अखलाकी पस्ती कितनी हो चुकी है। अब मेरे ख़्याल से ऑफ़िस लेवल से लेके अपनी बच्चियों को घर में ही सिखाएँ, ये जो हसद है ना, ये बड़ी बुरी चीज़ है यार। फरियाल, मैं मुझे ऑनेस्टली मगर मैंने एक वैसे चीज़ बताऊँ ना, यहाँ और जानना औरत की चाहूँगा। लेवल के ऊपर ये हसद बहुत बुरी चीज़ है। मैं आपसे एक चीज़ सिर्फ़ जानना चाहूँगा। देखो, महीना पहले केस आता है, इधर सॉरी कुछ अरसा पहले महीना डेढ़ महीना पहले का एक केस आया था अमीरज़ादी, हुँ। कराची में बंदों को कुचल जाती है। कुचल के बिल्कुल। उससे महीना पहले केस आया मुल्तान में, हाँ, अमीरज़ादा घर से गायब हो गया। पैसा था, बिल्कुल। दौलत थी, सिर्फ़ ये पता लगा कि उसके ऊपर एक हुकूमत ने ज़रूर कहा हम एक्शन लेंगे, मगर उसके बाद हाँ। हमें केस की ना तो कोई सुनवाई मिली, ना कुछ हुआ। हुँ, ज़ैनब केस हमने देखा, मोटरवे केस हुँ। हमने देखा। अब इस तरह के केस रिपोर्ट हो रहे हैं कि आज मैं इस पे वीडियो करने से पहले 10 दफ़ा सोच रहा था यार मैं बोलूँगा क्या, अल्फ़ाज़ क्या हाँ, चुनूँगा बिल्कुल, कि नहीं यार आप समझ आपने सकते। बेसिकली एक ज़िंदगी नहीं 2 ज़िंदगियों की जानें ली हैं, जो दुनिया में आना था बच्चा, ठीक है? और जिसका मियाँ मुल्क से बाहर है। क्या ऐसा करे कि बंदा यार कि इनको कोई चीज़ ऐसी तो हो ना कि अगले बंदा सोचे अगली दफ़ा करने से पहले नहीं यार उस लड़के का ये हाल हुआ था, ये अंजाम हुआ था, उसने इसको मारा था, हम ऐसा ना करें। हमारे मुल्क में कोई कानून है भी? नहीं है ना, कानूनी तो नहीं है, सारा मुद्दा ही वही मैंने यही बात की ना कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके बावजूद देखिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और हुँ, उसी की वजह से ये रिपीट भी हो रहे हैं। रेपुटेशन इसीलिए है। हुँ, यहाँ पर मैं तभी ना देखिए जड़, हर मसले की ना जड़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है। हुँ, जैसे रेप केसेस होते हैं, मैं बिल्कुल। बात ही नहीं करती इस बारे में, लेकिन मैं भी इसलिए बात कर रही हूँ कि उसकी जड़ क्या है? हुँ, उसकी जड़ ये है कि बचपन में उन आदमियों की, उन लड़कों की, उन ऑब्वियसली मेल जो करता है काम, हुँ, उनकी तरबियत ठीक नहीं हुई होती, सीधी-सी बात है। हुँ, ये जो फीमेल अभी जो सारा आप वाकया बयान कर रहे हैं, इसकी जड़ क्या है? इसका रूट कॉज़ क्या है? हसद, जेलसी, राइट? हुँ, हसद ये बहुत गंदी चीज़ है। तभी तो कहा हुँ, जाता है ना नज़र, हसद ये तमाम जो चीज़ें ये बड़ी आपको कहाँ से कब्र तक पहुँचा देती हैं। हुँ, सो हसद ने उस लड़की को कब्र में पहुँचाया, हसद ने क्या कुछ करवा दिया। सो ये चीज़ें अपनी बच्चियों को फीमेल्स के अंदर मैंने देखा है ये चीज़ हुँ, ज़्यादा है। वैसे तो आजकल मेल्स के अंदर भी है, ऑफ़िस के माहौल में, अदरवाइज़ कहीं पे भी यार कोई मेरे से आगे ना निकल हुँ, जाए। ये चीज़ आपकी जब तक खत्म नहीं होगी ना यहाँ से यार हर किसी की लाइफ़ में अल्लाह ने अलग से प्यार भी लिख दिया है, रिस्क भी हुँ, लिख दिया है, ज़िंदगी भी लिख दी है, सांसें भी लिख दी है, सब कुछ लिख दिया। कपड़ा, जूता पहनना, घर, तो आप कैसे किसी से हसद कर सकते हैं? हुँ, आप किसी को देख के खुश ज़रूर हो सकते हैं, अल्लाह से माँग ज़रूर सकते हैं, किसी का बहुत अच्छा लग जाए कि यार ऐसा ही मुझे भी कुछ चाहिए, बट हुँ, आप हसद नहीं कर सकते। अगर आप हसद करेंगे मोइन तो उसका जो फिर रिज़ल्ट है ना, नतीजा वो यही है। हुँ, हसद एक बीमारी है, मुझे लगता है एक लाइलाज बीमारी है, इसका हुँ, इलाज भी नहीं है कहीं पर। इसका इलाज सिर्फ़ ये है कि जब तरबियत करने का वक़्त आए, उस टाइम अच्छी ब्रॉट अप किया जाए। माएँ अच्छा ब्रॉट अप करें, हुँ, बेटियों का जैसे मैं ये कह रही हूँ कि बेटों का अच्छा ब्रॉट अप होना चाहिए रेप केसेस को अवॉइड करने के लिए, तो वहीं पर अच्छा ब्रॉट अप इस चीज़ में भी होना चाहिए क्योंकि इसका रूट कॉज़ इसकी जड़ यही है। और जब मगर तक मसले की जड़ तक नहीं पहुँचेंगे, मसले खत्म नहीं खैर होंगे। मेरे पास तो बोलने को अल्फाज नहीं, मगर मैं इतनी सी बात बोलूँगा कि कल से सोशल मीडिया पर इतनी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं इस बच्ची की, लोग कह रहे हैं मगर हमारी अभी तक ना तो कोई गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया, ना किसी और ने लिया, ना ही हम लोग कह सकते हैं, हम सिर्फ रिपोर्ट ही कर सकते हैं केस को कि यार ये केस यहाँ पेश आया है। मगर यहाँ पर मैं सिर्फ इतना सा बोलूँगा कि यार अभी तक जितने साफ़ी इस केस पे बात की उन्होंने सिर्फ एक बात की है कि अभी तक क्यों नहीं इंसाफ मिला, क्यों नहीं एक्शन लिया, क्यों नहीं कोई ऐसा काम किया कि जिसके ऊपर हम भी कह सकें कि यार उस बच्ची के लिए कोई बंदा खड़ा हुआ है। उस बच्ची का बाप यानी ज़ारा का जो बाप है, वो अभी तक होश में नहीं है। हुँ। वो ये सोच रहा है कि एक साइड पे उसकी बच्ची के किरदार के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और दूसरी साइड पे वो बच्ची को देख नहीं आप पा रहा। सोचें जनाज़ा पाक होना, वो जो आखिरी रिचुअल्स, आखिरी रस्मात होती हैं, वो कैसे अदा हो सकेंगी? मतलब जैसे आप हकीकत है। बता रहे हैं कि बोरी और सब कुछ मतलब ये बहुत जबर की इंतहा है। हम कहते हैं बारिशें नहीं हो रही हैं और स्मोक की हुआ है। मेरे ख़्याल हुँ। से इससे ज़्यादा क्या होगा और तो? इससे बड़ी लानत क्या होगी हमारे ऊपर। ख़ैर नाज़रीन, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा हमें कि क्या अब इंसाफ़ मिलेगा इस बच्ची को? क्योंकि हमें नहीं लग रहा। आज मैं वीडियो इस शर्म से बना रहा हूँ कि यार मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं बोलने का। ख़ैर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। फ़िलहाल बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अल्लाह हाफ़िज़।